अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं टेजर बॉय और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिप हॉप कम्युनिटी के बारे में। अगर सिंगल न्यूज़ देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में टाइम मिल जाएगा, वहां जाकर फेवरेट न्यूज़ देख लेना। तो हिप हॉप सीन में पहले बात करने वाले कुछ न्यूज़ सॉन्ग्स या अपडेट्स के बारे में। तो रिसेंटली जरगम का भी सॉन्ग आ चुका है, सॉन्ग का नेम है बम्बारी। एंड ऑल्सो गाइस हामिस म्यूजिक का भी एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, सॉन्ग का नेम है शायर। एंड एबी दीन का भी एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, बैक टू 90s। एंड ऑल्सो गाइस हसीब अली वीवो का भी एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, तन्हाई। एंड ऑल्सो गाइस फ्यूजिक का भी एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, ब्रेकलेस। एंड यस गाइस विजला तनवीर का भी एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, मुतालबे। और तैमूर बेग का भी एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, अंडरग्राउंड। और ये उनकी ईपी जिक्र में से एक है। सो गाइस अगर आप लोगों ने ये सारे सॉन्ग सुनने हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बढ़ते हुए अपनी अगली स्टोरी की तरफ, तो हम बात करने वाले हैं मुफाड़ के बारे में। तो रिसेंटली मुफाड़ लाइव सेशन रखे थे एंड उसमें उन्होंने अपने न्यू सॉन्ग के बारे में बताते हुए कहा कि उनका न्यू सॉन्ग आ रहा है, उसका नेम है बकरी। एंड इसमें काफी ज्यादा सबनिमलस होंगे, ये उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा। सो वो एग्जैक्टली क्या कहा इस सीन के बारे में मैं आपको उनकी वीडियो दिखा देता हूँ। स्वागत है महफिल है महाराज में। अगला गाना बकरी आ रहा है और बकरी से रिलेटेड मैं इतना ही बोलूँगा कि सबलिमिनल्स तो देखो भर के हैं, ठीक है। अब जिसको जो लेना है, जिसको जो लाइन समझ आती है, कनेक्ट कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। बाकी ये सारे गोटे फीमेल, सारे ही बकरी हैं, इन्हें शेर भी देखना है और गांड भी फट रही है। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, तो हम बात करने वाले हैं मोजी के बारे में। तो रिसेंटली मोजी ने भी अपनी इंस्टा पे एक न्यू सॉन्ग की अपडेट देते हुए कहा कि इनकमिंग। एंड साथ में उन्होंने अपने न्यू सॉन्ग का थोड़ा सा पार्ट भी शेयर किया। सो क्या शेयर किया आप उनके वीडियो देख लें। हर वक्त तुझे चेंज होना, हाँ मैं चेंज हो रहा, जरा देखो ना मेरी जान से ही खेल हो गया, वक्त मेरा तेल हो गया, जरा खेलो ना, दिन रात तुझे देता था, तू पड़ी पल्ले ना जैसे अलजेब्रा। तो बढ़ते हुए अपनी अगली स्टोरी की तरफ, तो हम बात करने वाले पुटी टोबी गैंग के सॉन्ग वीनो के बारे में। तो वीनो सॉन्ग के जो है लाइक्स और डिसलाइक जो है वो अप डाउन हो रहे थे एंड इसी पे लोगों ने काफी ज्यादा रिएक्ट किया कि भाई इसके लाइक्स और डिसलाइक या फिर ये पेड ले रहे हैं या फिर कोई और सीन है इसका। तो इसी पे फिर रिएक्ट करते हुए मिर्जा मार्जी ने भी रिसेंटली लाइव सेशन रखा था एंड उसी में उनसे एक सवाल किया गया कि भाई आप लोगों ने क्या लाइक्स वगैरह खरीदे हैं या नहीं। तो इस चीज़ का रिप्लाई करते हुए उन्होंने फिर इसमें ये जवाब दिया। का थोड़ा सा इशू बन गया तो खुद ही डिस्कनेक्ट हो गया। तो अभी आप पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपने पूछने हैं मेरे से। कैसे हो? तो सवाल ये था जनाब का सबका कि यार वो मुझे डीएम भी कर रहे हैं लड़के, मेरा ब्रांड अग जगह दी शरीक आग लगा दी। हाँ ये बात पाकिस्तानी हिप हॉप मिर्जा जी लाइक ऊपर नीचे हो रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ पाकिस्तानी बिलाल भाई, मैं उस वक्त भी यही बात थी तो मैं करने लगा था तो साथ ही वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया। तो सीन ये है कि लाइक यार एक्चुअली अब जो है ना यूट्यूब वो सारे लाइक्स वगैरह शो नहीं कर रहे, ठीक है। तो उस वक्त अगर फर्ज करें 12,999 अगर लाइक्स है ना तो वो 12 के ही शो होंगे। जैसे ही एक लाइक बढ़ेगा वो 13 में जाएगा, ठीक है, 13,000 पे। तो ये सीन है कि मतलब लाइक्स जो है अगर उन्होंने अपने फैंस को जो बोला हुआ है कि जी जाके वो डिसलाइक करें और ये करें वो करें, तो बहुत सारे लोगों ने लाइक किया और जब उनको याद आता नहीं डिसलाइक बोला था वो डिसलाइक करते तो ये सीन था और कोई चक्कर नहीं है। और दूसरा कह रहे हैं जी फेक लाइक्स है और ये है वो है। अच्छा तो सबसे पहली बात है बांदरो जो अगर फेक ने तो असं 12,000 पाने सन, साढ़े जाके बाकी वीडियोस देखो फिर तुम 12,000 से 13,000 की गल करो यार। तो बाकी यार ब्रो आई एम तो चलिए गाइस हम बढ़ते हैं अपनी इंग्लिश स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं आसिफ अली के बारे में। तो रिसेंटली आसिफ अली ने रैपो के साथ एक पिक्चर शेयर की और साथ में रैपो को टैग करके कहा कि रैपो वही बंदा है जिसे टॉप रैपर्स की एक ही डिस में जी मार दी। वाह क्या बात है जानी। सो बढ़ते हैं अपनी इंग्लिश स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं समी अमीरी और स्टार रैपर के बारे में। तो भाई रिसेंटली समी अमीरी ने अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की और साथ में पिक्चर भी उन्होंने शेयर की 2-4 स्टार रैपर के शूट के दौरान। और फिर उसके कैप्शन में लिखा कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द स्टार रैपर शो सो फार, लेट मी टेल यू वन थिंग, आफ्टर द ऑडिशन यू विल बी सीइंग द डिजर्विंग वंस ऑन द जर्नी फॉर रियल, सो बी पेशेंट एंड कंटिन्यू वॉचिंग टिल वी जॉइन द स्क्रीन आफ्टर द ऑडिशन। सो गाइज आफ्टर ये अभी फिलहाल उनके वहाँ से ऑडिशन चल रहे हैं, सो वेट कर लें कि ऑडिशन के बाद वो स्क्रीन ज्वाइन करेंगे, नहीं कि वो भी साथ में होंगे इनके। और आप जैसे कि उन्होंने कहा कि आप डिजर्विंग लोगों को ही देखोगे जो कि विनर होगा, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। जजेस के साथ आई थिंक ये भी साथ खड़े हैं, सो इट्स अ गुड थिंग। और या थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव हमारा चेंज हो गया। सो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि यार एटलीस्ट आप देख लिया करो
ताकि हमारी जो हिप हॉप कम्युनिटी है ये थोड़ी ग्रो होगी और लोग उसे जानेंगे। जितनी उसको टीआरपी मिलेगी जाहिर है उसमें बाकी अंडरग्राउंड कम्युनिटी का भी बहुत फायदा है। सो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं उमर के बारे में। तो रिसेंटली उमर ने एक ट्वीट शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि इट्स हैपनिंग, और उसके बाद नेक्स्ट ट्वीट में उन्होंने कहा कि यू आर गोइंग टू गेट इट। सो गाइज आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है? यू आर गोइंग टू गेट इट एंड इट्स हैपनिंग, सिंपली यही सीन लग रहा है कि TCS 2.0 आ रहा है, मुझे यही लग रहा है। बट आप लोगों को क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं तलहा यूनुस के बारे में। तो रिसेंटली तलहा यूनुस ने भी एक ट्वीट शेयर की जिसमें उन्होंने कुछ अपने न्यू सॉन्ग के बार्स वगैरह आई थिंक शेयर किए, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया से अलग बड़ा फर्क, बातें कड़क सिर्फ। एंड नेक्स्ट में उन्होंने कहा कि पलक से चलकते आंसू जब किस्मत पलट दें। एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि थैंक मी लेटर। सो या इन चीज़ों को शेयर करते हुए बाद में फिर उमर ने भी एक ट्वीट शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि माई गॉड, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल सॉन्ग्स आई एवर मेड इन माई इंटायर लाइफ। इट्स कॉल्ड हर, गोइंग टू इंक्लूड दिस इन माई EP फॉर श्योर। एंड यस गाइज, तलहा यूनुस का भी सॉन्ग आने वाला है एंड उमर का भी एक न्यू सॉन्ग आने वाला है और वो इस सॉन्ग को शायद ऐड करेंगे उनकी EP में। सो लेट्स सी इनके सॉन्ग कब तक आते हैं। एंड तलहा यूनुस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता देना, क्या इनका सॉन्ग आ रहा है या फिर कुछ और। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले तलहा अंजुम के बारे में। एज यू नो गाइस कि एवरीवन एक्सपेक्टिंग यंगस्टर डिस करेंगे, डिस का रिप्लाई बैक करेंगे पुटीटोबी गैंग को। एंड इसी तरह की काफ़ी सारे ज़ाहिर उनको फिर मैसेजेस भी किए होंगे, ट्वीट्स भी टैग की होंगी, पोस्ट इवलावा सब कुछ। सो इन सभी चीज़ों के बारे में और इस सब चीज़ों के रिस्पॉन्स देते हुए तलहा अंजुम ने एक ट्वीट शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि माइंड ऑन मच बिगर थिंग्स टू से द लीस्ट। सो इट मीन्स कि तलहा अंजुम ने तो क्लियरली ये साफ कह दिया कि उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आएगा पुटीटोबी गैंग के लिए। एंड वो बड़ी चीज़ों में काम कर रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ों में उनका कोई ऐसा लिंक ही नहीं है। 20 के वो अब डिस वाले सीन में आएंगे ही नहीं और 99% लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई रिप्लाई आ जाए। दो किस्म के फ़ायदे होंगे, एक तो हिप हॉप जो अंडरग्राउंड कम्युनिटी है उनका फ़ायदा होगा ऑब्वियसली, जो सभी का होगा, एंड उसके अलावा पुटीटोबी गैंग का भी होगा। और बाकी जो इसके बाद डिसीज़ आएंगी, रिप्लाईज आएंगे, देन हिप हॉप कम्युनिटी जो है वो हमारी ग्रो करेगी। सो आई विश के तलहा अंजुम या तलहा यूनुस या फिर रैप डिमन एटलीस्ट इनमें से कोई एक बंदा रिप्लाई करे तो थोड़ी सी वो होगी। आप में से कौन कौन चाहता है कि भाई तलहा अंजुम या तलहा यूनुस या रैप डिमन रिप्लाई करे? अपने फेवरेट वन को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना। तो बढ़ते हैं अपने अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले MC कोड के बारे में। तो रिसेंटली काफ़ी टाइम से MC कोड जो है उनकी हर जगह हलचल चल रही है, टाइम से नहीं यानी कि 1-2 दिन से। एंड इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न लोग सोच रहे हैं कि ये होगा वो होगा, बट एक्चुअल में क्या रीज़न मैं आपको थोड़ा सा इन शॉर्ट बता देता हूँ। सो MC कोड जो है वो बेसिकली 1 मंथ से गायब है एंड उसके पीछे यही रीज़न है इन्होंने जो है काफ़ी सारी जो सॉन्ग्स वगैरह या रैप कह लो उनके जो है वो मोदी के अगेंस्ट की है। एंड अपने जो नेशनलिज्म लाइक पेट्रोटिक बंदा तो ये था नहीं, इतना था बट इतना नहीं था जितना उसको होना चाहिए था बिकॉज। और ऐसे अगर पेट्रोटिक बंदा इतना ना हो तो भाई आप खुद सोच लें कि वो फिर किस तरह की बातें कर सकता है। वो अक्सर बात करता था हिंदुइज्म की, मोदी सरकार के बारे में और ऐसे रिलीजियस टाइप के जो ये बातें रैप्स वगैरह ये अपने सॉन्ग में किया करता था। तो मोदी के जो वक्त थे उन्होंने इस चीज़ पर रिएक्ट करते हुए इसके अगेंस्ट एक बॉर्डर में तय किया कि मतलब इसको अगर जो भी मारेगा जान से तो उसको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। एंड इसी सीन के बाद वो 1 महीने से गायब है। एंड जब 1 महीने तक मोदी सरकार के वक्तों को नहीं मिला कि ये बंदा कहाँ है, एंड उस मोदी के जो वक्त है यानी कि उनके फैंस या फिर उनके सपोर्टर या फिर उनकी पार्टी के बंदे उन्होंने कहा कि अगर ये बंदा वापस नहीं आया या फिर ये जहाँ भी है वो खुद सुसाइड कर ले, क्योंकि उसके बाद जो है ना हम इनके फैमिली को टारगेट करने वाले हैं। तो इसी सीन के बाद उन्होंने रिसेंटली लास्ट इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी जिसमें उन्होंने कहा द कांस्टेंट सफरिंग एंड ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन ऑफ लाइफ हैव मेड me weak. I hope for it to end one day and be at peace. Currently standing at the isolated bridge overlooking the Yamuna river where I could see the waves answering my distress while giving me much needed perspective. I could only ask for your forgiveness as my selfish actions will be definitely amount of grief, but I need you to realize this. It comes at the cost of me being finally at peace and safeguarding the people around me. Please don't bother the people associated with me. Give them time to grieve. I do not blame anyone for anything but myself. A relief from my own existence is gonna serve as a punishment that the entire country wanted. Thank you. So guys, इसमें काफी सारे लोगों ने बात की, इवन के रफ्तार ने भी इनसे रिलेटेड फिर इसको शेयर किया और यमुना रिवर के करीब जो इंडिया की एक रिवर होगी लाइक लोकेशंस वगैरह शेयर किया। उनके बाद रफ्तार ने उनकी पिक्चर भी शेयर की, कृष्णा ने भी शेयर किया इसके बारे में, और तो डिवाइन वगैरह ने भी शेयर किया। सारे यानी कि कृष्णा, डिवाइन, रफ्तार मींस के जितने भी हिप हॉप अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है और उसके अलावा जितने भी लोग काफ़ी सारे लोगों ने इनके बारे में शेयर किया। लोकेशन वगैरह भी शेयर करते रहे कि जिनको मिले देन वो प्लीज़ उसको सेफली अपने पास रहे या फिर कहीं पहुंचा जो भी उनका सीन होता है। सो इसके अलावा सनी खान दुरानी भी इसके सीन के बारे में बताते हुए अपनी इंस्टा पे स्टोरी लगाई। साथ में उन्होंने ये कहा इट्स सैड दैट
God stood up for underground scene in India and in the time of crisis most of abandoned him. कोई धर्म, कोई मजहब, जात पात इंसान की जान से बढ़कर नहीं है. And if you believe otherwise, then you have been brainwashed to the core. I really hope Code is safe wherever he is. My brother Code, we won't let them kill artists like this. We will fight. All the Indian hip hop scene that follows me need to stand up for a fellow artist. आपसी मामले बाद में देखे भी जा सकते हैं. एंड उसके बाद उन्होंने फिर ये लास्ट उनकी स्टोरी भी शेयर की जिसमें उन्होंने कहा था नेक्स्ट पॉलीमर डार ने भी इसके बारे में बात करते हुए ट्वीट शेयर की. We need to talk more about MC Code and how important he has been in this culture. We need to talk about was he targeted for his art. We need to talk and not let this happen to any other artist in subcontinent. Ever I'm proud of how local artists in Delhi have come together for him. You are doing God's work. So I hope कि वो जल्दी मिल जाए. आप सब लोग गाइस क्या लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ. तो हम बात करने वाले हैं मलाला और जरद मिर्जा के बारे में. तो रिसेंटली जरद मिर्जा ने भी एक इंस्टा पे स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने मलाला के बारे में कहा कि द फक मलाला. बिकॉज मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता दिया था कि मलाला ने बेसिकली क्या कहा था. एंड इसके बारे में रिया करते हुए रुमैसा खान ने कहा कि बहना का लाइव इन चल रहा है बाहर शायद. तो इसके अलावा बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ. तो हम बात करने वाले सेफ गेमिंग और खान साहब के बारे में. तो रिसेंटली उन्होंने भी इंस्टा पे स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि वे आउट सीरीज कमिंग रियली सून सेफ गेमिंग चैनल. सेफ गेमिंग चैनल पे आपको वे हाउस की उनकी जो न्यू सीरीज है वो आने वाली है. तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ. तो हम बात करने वाले मिस्टर जे प्लस के बारे में. तो रिसेंटली मिस्टर जे प्लस ने अपनी इंस्टा पे स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि अब से सिर्फ चैनल के क्लिप्स, मीम्स और न्यूज कंटेंट क्रिएटर्स यूज कर सकते हैं. इसके अलावा किसी और ने कंटेंट यूज किया कॉपी पेस्ट करके तो भाई रिस्पॉन्सिबल नहीं मैं. तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ. तो हम बात करने वाले हैं क्रिस्टन बैट्समैन के बारे में. तो उन्होंने रिसेंटली अपने इंस्टा पे स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि आफ्टर अ मच नीडेड ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया आई एम ग्लैड आई एम बैक विद सम न्यू अपडेट्स फॉर यू गाइस. थैंक्स अ लॉट to take me back for telling me literally a day before my flight to Turkey that they have 2 weeks quarantine coming from Pakistan, otherwise I would be fucked. Rebook a flight to Germany and will spend summer here before moving to Bali end of June. Super excited for this new chapter. अपनी अगली स्टोरी की तरफ. तो हम बात करने वाले डकी भाई के बारे में. तो रिसेंटली डकी भाई ने अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी काफी मजे की वीडियो आने वाली, काफी स्टूपिड टाइप की है. तो इसके अलावा इसके बारे में वो क्या क्या आप उनके वीडियो खुद देख लें. आई नो कि यार बहुत देर से मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया यार. मुझे हुआ था कोविड, ठीक है, अभी भी है. फक. अगली वीडियो ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी वीडियोस बनाई हुई है ना, सबसे ज़्यादा स्टूपिड है वो. मतलब उससे स्टूपिड वीडियो पूरे यूट्यूब पाकिस्तान में नहीं मिलनी. इतनी स्टूपिड वीडियो है वो. और मतलब अच्छी, मतलब स्टूपिड इन पॉजिटिव वे, ठीक है, अच्छी वीडियो है लेकिन स्टूपिड एज फक. स्टूपिड एज फक. अब वो काफ़ी लोग पूछ रहे होंगे कि मतलब कब आ रही है वीडियो. यार वो कब का पता क्या सीन है. मैं बहन जो 2 हफ्ते से बुन मरवा रहा हूँ इस वीडियो पे, ठीक है. तो मतलब टाइम लगेगा यार, इतना भी अब टाइम नहीं लगेगा. जिस दिन मेरी तबीयत सेट होगी ना उसे लिटरली अगले दिन आ जाएगी कसम से. मतलब इतना भी काम नहीं रहता उस पर, कुछ भी नहीं है, ठीक है. बट ये है कि मतलब ना बस थोड़ा ना गांड फटी हुई है. तो करते हैं, टेंशन नहीं लेनी. बाकी रेजिडेंट ईवल वाली सीरीज़ भी मैं कल से दोबारा स्टार्ट करूँ. मेरी कुछ दिनों ये 2-3 दिन पहले तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी. मैं स्क्रीन नहीं इतनी देख पा रहा, ठीक है. तो वो गेम खेलने के लिए ज़ाहिर है स्क्रीन देखनी पड़ती है, एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती है. तो उसमें मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी. तो ठीक है, मैं स्नैप बंद कर रहा हूँ. अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ. डोंट ड्राइव एंड मेक स्टोरीज फॉर फन. सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बुरा लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं. और अगर आपके पास यूट्यूब या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई न्यूज़ अपडेट्स है तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से जाकर मुझे डीएम कर सकते हैं. मैं न्यूज़ वाले को वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट आउट भी दूंगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ख्याल रखना. टिल द नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय को इजाजत दें. अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय.